कम्युनिस्ट या जितने भी विरोधी लोग हैं उनके साथ मैत्री बनाना और उनके बारे में वो कैसे काम करते हैं, अंदर क्या है वो जानना। तो लेकिन गुरुजी ने विशेष रूप से भेजा था ये विशेष रूप से राज्यसभा के सदस्य। हाँ। तो राज्यसभा के सदस्य रहे दत्तोपंत जी? हाँ, ये मुझे संज्ञान 6 नहीं है। वर्ष रहे। उतने समय में तुम चाहे तो उनकी मेंबरशिप ले लो, तो मेंबरशिप भी ले ली, लेकिन तुम इनका द्रोह नहीं करना, दगाबाजी नहीं करना। जिस दिन तुमको लगे कि तुमसे ये नहीं हो रहा है उस दिन छोड़ दो, लेकिन अंदर रहकर उनकी हानि हो या विश्वासघात हो ऐसे नहीं करना। तो उनके कम्युनिस्टों के साथ, कम्युनिस्ट नेताओं के साथ इतने अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ये दत्तोपंत जी ताई बताते भी हैं। हाँ हाँ, बताते भी हैं। तो उन्होंने एक संस्मरण लिखा है कि हम एक बार एयरपोर्ट पर हम लोग एक साथ, वो नाना साहेब जोशी समाजवादियों के और ऐसे 3-4 लोग, हम फ्लाइट लेट थी इसलिए बैठे थे। क्या संघ को, तो मैंने उनको कहा कि आपके पक्ष को अब 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो आप उसके बारे में एक पुस्तिका लिखो, मैंने पुस्तक लिखो। तो उनका चेहरा उतर गया, उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा कि नहीं मैं सही में बता रहा हूँ। तो कहते नहीं, तुम नहीं समझते, तुम्हारी संघ की जिस प्रकार की लिगेसी है और जिस प्रकार के कार्यकर्ता तुम लोगों के पास हैं, वैसे हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो नेता ही नेता है, वे कार्यकर्ता है ही नहीं। माने इतनी अंदर की अंतरंग बातें उनके बीच में होती थी, इतना उनको विश्वास भी था। तो और वे सब जानते थे कि ये संघ के प्रचारक थे। तो ये जो काम है ना, ये हमको ऐसे संबंध बनाना नहीं आता। या तो हम उनकी आलोचना करते हैं और छोड़ देते हैं, या तो उनको बिल्कुल अपने में आ जाओ ऐसा कहते हैं। उनके साथ रह के उनके जैसा संबंध नहीं। हाँ, उनके जैसा बनना नहीं, हाँ, उनके साथ मैत्री करना। तो वो तो ये साम्यवादियों की इतनी मजाक भी उड़ाते हैं, अपने अधिवेशनों में खुलेआम कहते हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी विदेश में कहीं पेरिस में या ऐसे कहीं अधिवेशन था। तो कलकत्ता के हिरणमय बाबू और अच्युत मेनन केरल के, ये सब तो कम्युनिस्टों के गढ़ है ना। जी वे भी थे, मैं भी गया था। तो ये लोग अंदर एक होते हैं, घर में एक होते हैं और बाहर दूसरे होते हैं। तो मैं एक बार हिरण बाबू के पास से एक पुस्तक पढ़ने के लिए ले आया था। मैं वापस उनको देने के लिए गया दोपहर में, तो उनके दरवाजे पर मैंने खटखट की, तो उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि वे घोर बहरे थे, सुनते नहीं थे। और मशीन उन्होंने उस समय निकाल कर रखी थी, तो उन्होंने सुना नहीं। तो मैंने ज़रा थोड़ा सा दरवाज़ा ऐसे खोल करके झाँका अंदर, तो वे, उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और वे बैठे बैठे मस्ती से ताल देकर और सिर हिलाकर शंकराचार्य का निर्वाण षटक गा रहे थे। तो मैं खड़ा रहा पास में जाकर, उनका पूरा हुआ और उन्होंने आंखें खोली तो मुझे देखा, तो वो एकदम सकपका गए कि एक कम्युनिस्ट स्तुति गा रहा है करके पकड़ा गया। इसलिए नहीं, मैं ठेंगड़ी जी, आई डोंट बिलीव इन गॉड, वो कहने लगे। तो ऐसे ये कम्युनिस्ट होते हैं, वास्तव में वो उनकी खोखली आइडियोलॉजी है। तभी तो ताई उन्होंने बोला होगा फिर।
उन्होंने कहा था 50 वर्ष में कम्युनिज्म समाप्त, 15 वर्ष में कम्युनिज्म समाप्त होगा, आने वाले 50 वर्षों में अमेरिका समाप्त होगा। तो 50 वर्ष कब हो रहे हैं ताई? बस अभी होने को है 50 वर्ष। तो अमेरिका देख ही तो रहे हैं, वो तो खोखला शेर है जिससे हम डरते हैं, इसलिए वो डरा रहा है। हम जिस दिन डरना मना कर देंगे उस दिन उसका तो कुछ नहीं रहेगा। चीन भयभीत होता नहीं है ना ताई? चीन कहाँ भयभीत होता है? क्या होता है? अमेरिका से चीन भयभीत कभी नहीं होता। हाँ, चीन नहीं होता, ना रूस होता। हम होते हैं ना, हम दुनिया भर से भयभीत हो रहे हैं। हम तो पाकिस्तान से भी भयभीत होते हैं, हम मुसलमानों से भयभीत होते हैं। ताई इसका तात्पर्य ये है कि जो भय है वो हमारे अंतर्मन में समा चुका है, ये बहुत बड़ा कारण है। अंदर है भाई, बाहर थोड़े हैं, अंदर है। इसलिए मैं नीरज जी को ये कह रही थी कि हिंदुओं का इलाज करो, मुसलमान तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। मोरोपंत जी कहते थे कि 1000 हिंदू एक स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं, ऐसा सुनेंगे तो भी क्रिश्चियन भयभीत हो जाएंगे। और 1000 हिंदू ने मिलकर एक बार ओम का हुंकार किया तो मुसलमान ठिकाने आ जाएंगे। इसलिए चिंता तो क्रिश्चियन या मुसलमानों की नहीं है, 1000 हिंदू इकट्ठा होने की समस्या है। संघ का रास्ता लंबा है बहुत, तो संघ में भी कहते हैं इफ देर इज द ओनली वे इट इज़ द शॉर्टेस्ट वन हाउस एवर इट इज़ लॉन्ग। अगर एक ही रास्ता है तो उसको सबसे छोटा ही कहना चाहिए ना, पहले लंबा लगता हो, और दूसरा रास्ता बताओ छोटा। अगर मुसलमानों की घर वापसी करके वो कुछ लोग क्रिश्चियन बन गए, कुछ लोग एंटी हिंदू बन गए, कुछ नहीं बने, और थोड़ा कुछ 2-5% हिंदू बन गए, तो समस्या कैसे टलेगी? कैसे टलेगी समस्या? तो उस रूप में थ्रेट होगा, थ्रेट तो होगा ही होगा। हिंदू बनो ये घर वापसी है, वो घर नहीं तो घर कहाँ वापस आए वे, दूसरा घर बना लिया, घर में कहाँ आए वे। उसमें जो समस्या है, योगी जी ने एक बार कहा, आज की बात, वो आज आपकी अदालत में या कहीं पर इंटरव्यू में बताया था, या ऐसे ही कहीं से सुना मैंने कि गोरखनाथ मठ में